दोस्तों इस वीडियो में जीएसटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए। सभी टैक्स पेयर्स इससे रिलेट करेंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके अंदर जो हुआ है क्या आप उससे सहमत हैं। तो चलिए ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का है। ये केस आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ भी इस तरह का केस जो है वो हो सकता है। द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट स्टे लगा दिया है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ठीक है, एज द ऑर्डर लैक ऑफिशियल एग्जामिनेशन। चलिए देखते हैं इस केस के अंदर क्या हुआ है। द असेसी जो है चीमा लोकल कैरियर एंड कंस्ट्रक्शन हैज़ रेज्ड द इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द बैंक अकाउंट। उसका जो बैंक अकाउंट है उसको अटैच किया गया है। साथ ही कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर जीएसटी एंड ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी लेजर इज ब्लॉक। तो यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट अटैचमेंट है, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है और उसी के साथ ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी है। मिस्टर भीष्मा अहलूवालिया एडवोकेट जो है पेटिशनर के, ही कंटेंटेड दैट बिफोर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करने से पहले अंडर सेक्शन 29 ऑफ सीजीएसटी एक्ट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ रूल 21 ऑफ सीजीएसटी रूल। तो जो सीजीएसटी रूल जिन पॉइंट्स पर, जिन बेसिस पर बताता है कि रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल होना चाहिए, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो, नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। विच मैंडेट्स, जिसमें कहा गया है जो रूल 21 है, इट मैंडेट्स द ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मस्ट एग्जिस्ट। वो कहता है कि जिन बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए वो ग्राउंड्स होने बेहद ज़रूरी हैं। वेयर एज इन दिस केस, जो कि ये प्रेजेंट केस है, शोकोस नोटिस वाज इशूड वेयर इन नो पर्टिकुलर्स वर शोन एज टू विच कॉन्ट्रावेंशन हैज़ बीन मेड। तो इस केस के अंदर बेसिकली क्या हुआ है, शोकोस नोटिस इशू किया गया है, लेकिन उस शोकोस नोटिस के अंदर जो है कोई भी पर्टिकुलर्स उसमें नहीं बताए गए कि किन बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है। जबकि रूल 21 बताता है कि उन ग्राउंड्स को मेंशन करता है, वो ग्राउंड्स, वो सभी कारण हमें बताता है जिनके बेसिस पर जो है एक टैक्स पेयर का या एक असेसी का जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के अंदर वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन शो कोस नोटिस में ऐसा कोई भी कारण मेंशन नहीं था। फर्दर मोर, it has been stated that blocking of the bank account was made on 17 फरवरी को अंडर सेक्शन 83 एंड रिप्लाई जो है फाइल की गई थी 17/12 को ब्लॉकिंग हुई और 17/2 को ब्लॉकिंग हुई और 23/2 को रिप्लाई की गई। देयर आफ्टर नो हियरिंग वॉज गिवन एज पर रूल 159 सब रूल 5 ऑफ द जीएसटी रूल, जो कि कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे नहीं दी गई, क्योंकि जो रूल 159 सब रूल 5 है, इट मैंडेट्स that when the objection is filed to the account against attachment, अगर आप अटैचमेंट कर दें किसी अकाउंट का और उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल होता है, कमिश्नर आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में रिलीज द सैड प्रॉपर्टी एंड अकाउंट। तो जो कमिश्नर है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के बाद रिलीज कर सकता है उस अटैचमेंट को। वेयर एज इन दिस केस नो हियरिंग वॉज गिवन, लेकिन इस प्रेजेंट केस में उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दी गई, विच रिजल्टेड इन क्लोजर ऑफ बिजनेस। ठीक है। ही फर्दर सबमिट दैट आईटीसी लेजर वाज आल्सो ब्लॉक कर दी गई विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर जो कि लॉ के अंदर बताया गया है। देयरफॉर मिस्टर अहलूवालिया सबमिटेड दैट ब्लॉकिंग ऑफ बैंक अकाउंट, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इट मे बी स्टे, उस पर स्टे लगना चाहिए सो दैट पटिशनर एटलीस्ट मे स्टार्ट हिज बिजनेस, को वो स्टार्ट कर ले। तो जो यहाँ पे फैसला आया है, सिंगल जज बेंच ऑफ जस्टिस गौतम भदुरी held that attachment order of bank account and cancellation of registration do not show what ground existed to pass such an order। तो इन दोनों ही में जो है नहीं पता लग रहा, इनमें दोनों ही जो उसका बैंक अकाउंट अटैच हुआ है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, दे डोंट शो कि किस ग्राउंड्स पर, किन बेसिस पर ये ऑर्डर पास किया गया है बैंक अटैचमेंट का और रजिस्ट्रेशन कैंसिल का।
Since the business of the petitioner stand closed for the attachment of bank account and cancellation of registration की वजह से जो petitioner है उसका business close है, strict compliance is required as per the act and rule. तो दोनों के लिए ही strict compliance required है, एक्ट के अंदर भी रूल्स के अंदर भी. देयरफॉर कोर्ट डायरेक्टेड दैट अटैचमेंट ऑफ बैंक विच वर मेड एज पर ऑर्डर शैल रिमेन स्टे. जो ये अटैचमेंट है इस पर स्टे लगा दिया गया. एंड फर्दर ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेटेड जो कि 26 मार्च का था, इट शैल रिमेन स्टे टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग. तो दोनों पर ही स्टे लगा दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा नेक्स्ट हियरिंग तक. तो जो भी इसका नेक्स्ट हियरिंग के अंदर जो भी इसका अपडेट निकल करके आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट हो सकती है ये आपके लिए. तो चलिए इस वीडियो को तो मैं यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ. आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या इस सभी चीज़ के बारे में